नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके मार्क्स को बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि किस तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मार्क्स को अपडेट करेंगे। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर, और बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर हमें यहाँ पर दिखाई देगा फिल प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022। आप देख लीजिए, इस तरह से आपको दिखाई देगा फिल प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022। आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट पर होम पेज पर ही ये दे रखा है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने ये नई वेबसाइट खुल जाती है जिस पर हमें मार्क्स अपडेट करने हैं। तो मार्क्स अपडेट करने से पहले स्कूल पंजीकरण और साइन अप संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का आप अध्ययन कर लें। उसके बाद में आप राइट साइड में आएंगे तो नीचे आपको रजिस्टर लिखा हुआ दिखाई देगा। रजिस्टर में संस्था प्रधान के यहाँ पर पहले एग्ज़ाम जो स्कूल का कोड है उस कोड को भरेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे, जो कि ओटीपी संस्था प्रधान जो कि हमने प्रोफाइल में भर रखा है उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्कूल का कोड भर दिया है। कोड भरने के बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट हमें दिखा रहा है लास्ट के, उन डिजिट वाले मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी भेज दिया गया है। तो हम इस मोबाइल से 6 डिजिट का ओटीपी प्राप्त करेंगे और उसको यहाँ पर भरकर वेरीफाई करेंगे। तो जो हमने प्रोफाइल में नंबर अपडेट किए हुए हैं संस्था प्रधान के, उन नंबरों से ये ओटीपी हमें प्राप्त करना है और यहाँ पर भरकर वेरीफाई करना है। यहाँ पर टाइमर चल रहा है, टाइमर के हिसाब से हमें यहाँ पर ओटीपी लेना है और ओटीपी अपडेट करना है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ओटीपी प्राप्त कर लिया है। ओटीपी प्राप्त करने के बाद मैं वेरीफाई करूँगा। और ये कार्य करने से पहले आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़रूर से अध्ययन कर लें। उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। आप एक पासवर्ड बना लें। यहाँ पर जो पासवर्ड आप आसानी से याद रख सकते हैं या आपको याद रहता हो ऐसा पासवर्ड आप इसके लिए बना लें। ये काम सिर्फ प्रैक्टिकल मार्क्स भरने के लिए ही यूज़ होंगे। ये जो ये जो पासवर्ड बना रहे हैं मार्क्स भरने के लिए यूज़ होंगे। हमने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया है, सेव कर दिया है, और सेव करने के बाद में अब हमें दोबारा से यहाँ लॉगिन करना होगा। जो आईडी पासवर्ड हमारे हैं, यानी कि जो हमारी आईडी है उसके साथ में जो पासवर्ड हमने बनाया है उससे हम लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने पर ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इस तरह का डैशबोर्ड हमें दिखाई देगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोड दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट का नाम दिखाई दे रहा है, टोटल स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। मार्क्स जो एंटर किए हैं अभी तक 0 है। पेंडिंग मार्क्स है 26, यानी 26 स्टूडेंटों के मार्क्स अभी पेंडिंग है। ये इस तरह का यहाँ पर डैशबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर से जब देखेंगे तो यहाँ स्कूल का नाम दिखाई देगा, प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो हमें सबसे पहले डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं। उसके बाद में सेकेंड नंबर हमें दिखाई देगा प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। जितने सब्जेक्ट आपके होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट के सारे स्टूडेंट हमें दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चाहें तो प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और उसमें हाथ से सभी स्टूडेंटों के मार्क्स पहले ही हम भर लेंगे और उसके बाद में हम ये कार्य करेंगे। तो हम इस ब्लैंक कॉपी को पहले डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, और उसके बाद हम उस पर सारे मार्क्स लिख लें। लिखने के बाद हम ये कार्य करेंगे। तो आप ये मार्क्स भरने से पहले ये ब्लैंक कॉपी ज़रूर डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट कर लें। यहाँ पर अपने सभी स्टूडेंटों का मिलान कर लें। एक रोल नंबर से लास्ट रोल नंबर तक आपके विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका मिलान कर लें। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट छूट रहा हो तो उसको ऐड स्टूडेंट ऑप्शन से जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा केस बहुत कम होगा, ऐसी स्थिति नहीं होगी। आप अपने विद्यार्थियों की अच्छे से मिलान कर लें। ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो ज़्यादा कोड हमें दिखाई देंगे। अगर एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स अपडेट करने हैं तो एक ही हमें दिखाई देगा। उसके बाद हम यहाँ से मार्क्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ ब्लैंक कॉपी का है, उसके बाद हम मार्क्स डायरेक्ट यहाँ पर मार्क्स के अंदर सेलेक्ट मार्क्स पर जाएंगे और इस पर हमें जितने नंबर देने हैं उतने नंबर हम लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहले स्टूडेंट के मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से हम
दूसरे स्टूडेंट के भी सेलेक्ट कर देंगे। साथ के साथ हमें ग्रीन स्क्रीन पर दिखाई देगा मार्क एंटर सक्सेसफुली, यानी नंबर सक्सेसफुली सेव हो गए हैं। इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट के मार्क्स को देखते जाएंगे और उनको यहाँ पर सबमिट करते जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी स्टूडेंटों के एक एक करके मार्क्स की एंट्री करेंगे। जैसे हम एंट्री कर रहे हैं साथ के साथ हमें सेव सक्सेसफुली का मैसेज भी दिखाई दे रहा है। तो आप देख लीजिए, हमें एक एक स्टूडेंट जो है उसके सामने इस तरह से मार्क्स एंटर करने हैं। जो लिस्ट ओपन होगी उस लिस्ट में से हमें नंबर सेलेक्ट करने होंगे, हम कितने नंबर देना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हमें लिस्ट दिखाई देगी। और उस लिस्ट में से हमें जो स्टूडेंट हैं उनके सामने, अगर हम NSO कर रहे हैं यानी लगातार अनुपस्थिति के कारण NSO है, इस तरह से हमारे सामने एब्सेंट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। UFM अनफेयर वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। अनफेयर मीन्स इस तरह से यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिखाई देंगे उनमें से हम जो रिलेटेड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जितने मार्क्स देने हैं उस मार्क्स को भी हम यहाँ से एंटर कर देंगे। तो आप देख लीजिए, इस तरह से हमने हमारे सभी स्टूडेंटों के सामने एक एक करके मार्क्स की एंट्री कर दी है। इस तरह से हमने सभी स्टूडेंटों के सामने मार्क्स एंट्री कर दिया। हम एक बार वापस से इस चीज़ को टैली कर रहे हैं कि हमने जो मार्क्स भरे हैं सही भरे हैं या नहीं, कुछ गलती हुई है। तो हम इस तरह से यहाँ पर भरे हुए मार्क्सों को टैली कर रहे हैं। एक बार यहाँ से भरने के बाद में हमें वापस से ऑप्शन दिखाई देगा, ऊपर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्रॉस चेक प्रिंट, इस ऑप्शन पर हम चलेंगे। क्रॉस चेक प्रिंट, यहाँ से जो हमारी चेक लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे चेक लिस्ट डाउनलोड होने का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा। यहाँ से हम चेक लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे, फिर हम इस चेक लिस्ट को वापस से मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे गया है, इस प्रिंट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये चेक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और हम इससे वापस से एक बार हमारे भरे गए नंबर्स को चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में एक बार कंफर्म होने पर ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद में आपके भरे हुए मार्क्स और जो प्रिंट पर आए हैं मार्क्स उनको टैली कर लें। टैली करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। लॉक डाटा, यहाँ पर सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है लॉक डाटा। तो हमें डाटा लॉक करना है, उसके लिए इस ऑप्शन पर जाना है और क्लिक करना है। देख लीजिए, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि आप डाटा लॉक करने जा रहे हैं, बाद में इसमें कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर हम पढ़कर ओके कर देते हैं। ओके करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपके मार्क्स सक्सेसफुली लॉक हो चुके हैं, यानी कि जो मार्क्स हमने भरे हैं वो लॉक हो चुके हैं। अब हम फाइनल लिस्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह की फाइनल लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी और इस लिस्ट को हमें प्रिंट करना है। यहाँ जहाँ से हमने लॉक किया है वहीं हमें फाइनल प्रिंट का ऑप्शन अब दिखाई देने लग गया है। अब हम वापस से डैशबोर्ड पर जा रहे हैं। डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देगा, टोटल स्टूडेंट दिखाई देंगे। अब हमें मार्क्स एंटर्ड दिखाई दे रहे हैं, ने कि पहले यहाँ पर पेंडिंग में थे जो सारे स्टूडेंट अब एंटर्ड के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, टोटल स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं और टोटल स्टूडेंट जिनके मार्क्स हमने एंटर कर दिए वो दिखाई दे रहा है और पेंडिंग में अब 0 हो गया है। इस तरह से हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारे सारे स्टूडेंटों के मार्क्स भर चुके हैं, पेंडिंग में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल मार्क्स पर प्रिंट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके एक जिससे अधिक सब्जेक्टों को यहाँ से एंट्री कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे। अगर आपके साइंस वगैरह चलता है तो आप साइंस या अन्य कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में विद्यालय की लिस्ट खुल जाएगी, उससे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो ये स्कूल का नाम है, यहाँ पर नाम के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हमें चेंज करने के ऑप्शन भी यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं और जो हमारा पासवर्ड है उसको भी हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद में आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर मैं आपको वापस से ले चलता हूं। इस तरह से आपको एंट्री दिखाई देगी और भरने के बाद आपको ये दिखाई देगा। भरने से पहले जो निर्देश हैं उन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरें। सब्जेक्ट का चयन करना है जिसके नंबर भरने हैं। नंबर भरने के लिए ब्लैंक लिस्ट डाउनलोड कर लें। उसके बाद में आप
जब भर दे नंबर उसके बाद चेकलिस्ट डाउनलोड कर लें और उसके बाद में लॉक करने की प्रक्रिया करें। अगर कोई स्टूडेंट की सूची में उपलब्ध नहीं है तो ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और उसके अंक हम यहाँ पर भर सकते हैं। इस तरह से हम देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के अंदर सब्जेक्ट कोड है 14, सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी और टोटल स्टूडेंट 26 हैं और उनकी एंट्री हम कर चुके हैं, इसलिए सारी एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे वो इसके मार्क्स भरने से पहले एक बार वीडियो देख लेंगे तो उन्हें आसानी रहेगी, जिससे कि वो अपना कार्य आसानी से कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।